हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। नल की अरु नल नीर की गति कै समझोए, ज्यों ज्यों नीचो होए चले त्यों त्यों ऊंचो होए। नल की, नल जानते हो, हैंड पाइप जिसको निकालते हो जिससे पानी, तो उस नल की और नर की, नर माने मनुष्य, चाल एक जैसी होती है। नल की अरु नल नीर की गति ये कई समझोए, और ज्यों ज्यों नीचो होए चले। नल को आप जितना गहराई में मशीन डाल देंगे उतना ही अच्छा पानी देगा, देगा नहीं देगा। और मनुष्य जितना ही झुक के अर्थात सदाचारी बन के चलता है उतना ही वो ऊपर को बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग क्या होता है? वियोग का बताए हैं बिछुड़ना। जब नायक और नायिका अलग होते हैं और तब जो प्रेम होता है दूर दूर से, तो वो क्या होता है? वो वियोग होता है। तो वियोग में क्या होता है? जहां नायक और नायिका दूर दूर अलग अलग होते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। समझ गए? जैसे नायक कहाँ है? नायक अपने घर में है और नायिका कहीं दूसरे गांव की है ना। अब प्रेम तो हो गया लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है, और जब मुलाकात नहीं हो रही है तो वहां पर कौन सा होता है? वियोग होता, दुख होता है ना। तो दुख होता है तो क्या होता है? अब जैसे आप लोग पढ़ें कि ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। तो कौन कह रहा है? इसमें गोपियां कह रही हैं। किससे? ऊधव से। ऊधव जब उनको प्यार का संदेशा लेके आए हैं, निर्गुण निराकारी ईश्वर की आराधना करने के लिए कहा है, तो गोपियां ऊधव से कहती हैं, क्या कहती हैं? कि एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। एक मन था जो, वो कहाँ गया? वो श्री कृष्ण के संगे संगे चला गया। और अब दूसरा मन कहाँ से लाऊं जो मैं निराकारी ईश्वर की आराधना करूं? तो उदाहरण है, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे
तो ऊधव मन न भये 10-20। अब यहाँ पर आश्रय कौन है? यहाँ पर स्थायी भाव क्या? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या है? स्थायी भाव यहाँ पर क्या है? स्थायी भाव क्या है? रति। क्योंकि संयोग, वियोग, श्रृंगार सबका स्थायी भाव एक ही है, रति, है ना? स्थायी भाव क्या है? रति। यहाँ पर और क्या है? स्थायी भाव के बाद क्या होता है? विभाव। और विभाव में क्या, कौन से दो चीज बताए हैं? एक तो क्या अभी अभी बताए हैं, उद्दीपन, और दूसरा आश्रय। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय और संचारी भाव। याद कर लीजिए, सब में ये आएंगे, चाहे जो अलंकार रस हो, चाहे जो रस हो, आप में स्थायी भाव भी होगा, आलंबन भी होगा, उद्दीपन भी होगा, आश्रय भी होगा और संचारी भाव भी होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर आलंब कौन है? यहाँ पर बिछुड़ने का कारण कौन है? श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए, है ना? तो यहाँ पर कृष्ण जी हैं। ठीक। उद्दीपन कौन है? उद्दीपन है बढ़ाने वाला, भड़काने वाला कौन यहाँ अगवा है? उद्धव जी। कौन है? और आश्रय कौन है? की के हृदय में दुख हो रहा है? गोपियां। किसके? गोपियों, गोपियां। ठीक है? और तो यहां पर संचारी भाव क्या है? दुख है। दुख था, उसमें विषाद था, तो विषाद लिख दे। विषाद है, करुण है, करुणा है नहीं? तो विषाद है, करुणा है, तो ये संचारी भाव है। ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे रोज़ का रोज़ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और